नमस्कार साथियों। भाजपा जजपा की युवा विरोधी, रोजगार विरोधी, हरियाणा विरोधी नीतियों का दंश हरियाणा के नौजवान, हरियाणा की युवा पीढ़ी, हरियाणा का बच्चा बच्चा आज झेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार ने हरियाणा के नौजवानों के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है और हरियाणा के युवाओं की उम्मीद को बुलडोजर के नीचे रौंद दिया है। ये सत्ता का बुलडोजर तो है ही, ये भ्रष्टाचार का बुलडोजर भी है। भ्रष्टाचार के इन कुकृत्यों के चलते हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भ्रष्टाचार के अड्डे और दुकान बन गए हैं, क्योंकि भाजपा जजपा सरकार अटैची सरकार है। आज जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो 1976 में बना एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, उसके आंकड़े तो दिल दहलाने वाले हैं। देश में बेरोजगारी की दर 8% हो गई और हरियाणा में बेरोजगारी की दर 34.5% है। हमारे बच्चों के पास शिक्षा है, काबिलियत है, गुण है, हुनर है, परंतु रोजगार नहीं, रोटी नहीं। क्योंकि दो लोग, श्री दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर, अब दुश्मन बन गए हैं हरियाणा के नौजवानों के भविष्य के। 34.5% जिस प्रदेश में बेरोजगारी हो, वहां के बच्चे क्या करेंगे, कहां रोजगार पाएंगे, क्यों पढ़ने जाएंगे, क्यों गुण और शिक्षा हासिल करेंगे। और कल देर शाम को अटैची कांड जो हरियाणा में हुआ था, आप सब जानते हैं 43 पेपर लीक हो चुके। 10वीं और 12वीं के पेपर से लेकर बीए और एमए के पेपर से लेकर हर नौकरी भर्ती का पेपर मंडी में बेचा जाता है। कल शाम को एचसीएस और जो डेंटल डॉक्टर्स हैं क्लास 1, उनके पद जिन पर अटैची कांड और करोड़ों रुपये की रिश्वत पकड़ी गई थी, कल उस सिलेक्शन को खारिज कर दिया गया। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, हमारा सीधा सवाल है। नंबर 1, हरियाणा में 34.5% बेरोजगारी की दर है। क्या इसके लिए सीधे सीधे भाजपा जजपा की सरकार नौजवानों के भविष्य पर ग्रहण लगाने के लिए जिम्मेवार नहीं? नंबर 2, हरियाणा में कुल 7,60,000 पद हैं, उनमें से 3,32,000 पद यानी 43% नौकरियां खाली पड़ी हैं। इन्हें आप कब तक भरेंगे और कैसे भरेंगे? सवाल नंबर 3, 7 महीने क्यों लगे एचसीएस और डेंटल डॉक्टर्स की नौकरियां कैंसिल करने में? क्या 7 महीने तक आप अटैची कांड पर जिस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में नौकरियां बोली लगाकर बेची जा रही हैं, उस पर लीपापोती करने में लगे थे क्या? चौथा सवाल, आपने कमाल का इश्तहार निकाला है। 7 महीने बाद कहते हैं कि नए युवा अब एचसीएस और डेंटल डॉक्टरी नौकरियों में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? पिछली भर्तियां इसलिए खारिज की गई थी क्योंकि आप रिश्वत लेते पकड़े गए थे, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के सचिव से करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, पर वो रुपया किस किस सफेद पोस्ट तक जा रहा था, सरकार में बैठे कौन से लोग इन्वॉल्व थे, आज तक उनका खुलासा नहीं हुआ, ना कोई पकड़ा गया। और पिछले 7 महीने में जिन बच्चों ने योग्यता प्राप्त कर ली है, उनको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? अगर एचसीएस का पेपर होगा तो सब बच्चों को हरियाणा के इजाज़त होनी चाहिए। डेंटल डॉक्टर का पेपर होगा तो सबको इजाज़त होनी चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर 7 महीने में आप पढ़ लिख लिए, आप योग्य हो गए, आपको डिग्री मिल गई, तो मैं आपको एचसीएस का एग्ज़ाम नहीं देने दूंगा? खट्टर साहब, कानून और संविधान अभी इस देश में मरा नहीं है। मैं मानता हूं कि भाजपा जजपा उसे बुलडोजर के नीचे हर रोज रौंद करते हैं। सरकार इसमें कहीं से शामिल नहीं होती है। जिस लेवल पे पता चलता है उसकी कैप लगाई जाती है, कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारियों से डरती नहीं है और पीछे छुपाती नहीं है। आदरणीय मित्र, ये बताइए,
मुख्यमंत्री जी के अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने जिले में डीटीपी करोड़ों रुपयों के साथ पकड़ा जाता है। साफ सामने आता है कि रुपया ऊपर तक जा रहा था। तो फिर ये ऊपर कौन है खट्टर साहब के जो वो पैसे लेता है? उसका नाम तो हमें बता दे, क्योंकि हम तो बता नहीं सकते, हम तो विपक्ष में। डीटीपी कहते हैं कि ऊपर जा रहा है पैसा, खट्टर साहब कहते हैं कि ये हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये खट्टर साहब और डीटीपी के बीच में कोई पैसे लेता है या खट्टर साहब से ऊपर पैसे कोई ले रहा है? अब ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। जब मुख्यमंत्री के गृह जिले का ये हाल है भ्रष्टाचार का, बाकी हरियाणा का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल आखिरी सर ये है कि कांग्रेस की जो नई कमेटी बनी है, कुलदीप बिश्नोई जी को तो रास आई नहीं, क्या रणदीप सुरजेवाला जी को भी वो रास नहीं आई है? क्योंकि आपके बयान के बाद ये कहीं ना कहीं नजर आने लगा है कि जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष और एक अध्यक्ष चुने गए हैं, एक लॉबी हरियाणा कांग्रेस की ऐसी है, एक गुट कह लीजिए या कोई एक धड़ा कह लीजिए, जो खुश नहीं है। कुलदीप बिश्नोई अकेले थे और रणदीप सुरजेवाला भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज मैं विषय को भटकाने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि पिछली बार बिजली के मुद्दे पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो भटक गया। तो इसलिए आज मैं मेरी टिप्पणी अगले दिन के लिए रिजर्व करता हूँ।